यूक्रेन की जंग में फेल साबित हो रहे रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट, भारत को भी दिया है ऑफर। यूक्रेन की जंग को शुरू हुए अब 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और रूस को खार्किव में बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने 2000 किलोमीटर इलाके को रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया है। यूक्रेन को मिलती इस बढ़त के बीच पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ रूस की हवाई ताकत पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। यूक्रेन की जंग को शुरू हुए अब 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और रूस को खार्किव इलाके में बड़े झटके का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने करीब 2000 किलोमीटर इलाके को रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया है। यूक्रेन को मिलती इस बढ़त के बीच पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ रूस की हवाई ताकत पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। यूक्रेन की जंग में फेल साबित हो रहे रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट, क्योंकि यूक्रेन की जंग को शुरू हुए अब 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और रूस को खार्किव इलाके में बड़े झटके का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने करीब 2000 किलोमीटर इलाके को रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया है। यूक्रेन को मिलती इस बढ़त के बीच पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ रूस की हवाई ताकत पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा रूस का सुखोई 35 फाइटर जेट है, जिसे इस युद्ध के शुरू होने से पहले तक मॉस्को चौथी पीढ़ी का सबसे अजय फाइटर जेट बताता था। यही नहीं, रूस ने इस फाइटर जेट को भारत को भी ऑफर किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा ईरान इस रूसी फाइटर जेट को लेकर इच्छुक है। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन की इस 6 महीने की जंग में रूस के फाइटर जेट को कई झटके लगे हैं। रूस के 3 खरीदार देशों ने सुखोई 35 फाइटर जेट के ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि उनमें कई कमियां हैं। यही नहीं, यूक्रेन की जंग में रूस ने कथित रूप से सुखोई 35 की 2 स्क्वाड्रन को गंवा दिया है। यही नहीं, रूसी वायुसेना की शान कहा जाने वाला फाइटर जेट अब पुतिन के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। रूस का यह विमान सुखोई 27 के 2 वेरिएंट से मिलकर बना है। कलाबाजियां करने में माहिर रूसी विमान के एयरफ्रेम को रूस की रक्षा कंपनी सुखोई ने शीत युद्ध के समय बनाया था। यूक्रेन युद्ध में इस विमान की पोल खुल गई। रूस ने सुखोई 27 का निर्माण अमेरिका के चौथी पीढ़ी के विमान F-15 ईगल और F-14 टॉमकैट को टक्कर देने के लिए किया था। यह उस समय रूस का बेहद ताकतवर फाइटर जेट माना जाता था। वर्तमान सुखोई 35 फाइटर जेट नाम साल 1980 के दशक तक आया। हालांकि वर्तमान सुखोई 35 फाइटर जेट पूरी तरह से अलग फाइटर जेट है। इसकी क्षमता और ताकत भी पहले से काफी अलग है। सुखोई 35 बनाने वाली कंपनी यूएसए का कहना है कि यह विमान हवाई कलाबाजी करने में माहिर है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण, हाई सुपरसोनिक स्पीड और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, रेडार की पकड़ बहुत कम आना और दुश्मन की मिसाइलों से बच निकलने की ताकत के कारण यह जंग के लिहाज से बहुत ही कारगर प्लेन है। रूस ने भले ही यह दावा किया हो, लेकिन यूक्रेन युद्ध में इस विमान की पोल खुल गई है। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी विमान जहां अत्याधुनिक एसआर रेडार का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सुखोई 35 में अब इसकी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार लगा है, जिससे यह दुश्मन की पकड़ में आसानी से आ जाता है। यूक्रेन की जंग में रूस के कम से कम 2 सुखोई 35 फाइटर जेट को मार गिराने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मार गिराए हैं। इंडोनेशिया और मिस्र ने फाइटर जेट के ऑर्डर को रद्द किया। रूस का यह एक फाइटर जेट $8.5 करोड़ का है। रूस ने भारतीय वायुसेना को 114 मल्टी रोल जेट्स के डील के लिए अपने 2 फाइटर जेट का कथित रूप से ऑफर दिया है। इनमें से एक सुखोई 35 और दूसरा MiG-35 फाइटर है। यह पूरी डील 1.3 ट्रिलियन की है। इससे पहले इंडोनेशिया और मिस्र ने रूस के इस फाइटर जेट के ऑर्डर को रद्द कर दिया था। इसे रूस के हथियार उद्योग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी ताजा निविदा के लिए सुखोई 35 जेट के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है।